हेलो दोस्तों, वेलकम टू शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर। दोस्तों आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 85 वर्ड पर मिनट। स्पीड आपकी फ्लक्चुएट होती रहेगी, 90 से 85 के बीच में रहेगी। डिक्टेशन 5 सेकंड के बाद स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी टिप्पणियों को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के कुछ प्रमुख पहलुओं तक सीमित रखूँगा। मुझे इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों को देखने का अवसर नहीं मिला है। नियम कानून के महत्वपूर्ण अंग होते हैं और प्रावधानों को उचित ढंग से समझने में सहायता पहुंचाते हैं। तो भी हमें उन परिवर्तनों की जानकारी है जिन्हें सितंबर 1994 में संशोधन के जरिए इस अधिनियम में लाया गया। संवैधानिक आदेश बहुत स्पष्ट है। इसमें बताया गया है कि पंचायतों को कैसा होना चाहिए, उनके अधिकार क्या हैं और अगर उन्हें वित्तीय और मानवीय संसाधन उपलब्ध कर दिए जाएं तो अपने दायित्वों को निभाने के लिए उन्हें कौन से कार्य करने हैं। पंचायतों के कामकाज संबंधी स्वायत्तता और उनकी जवाबदेही और उनकी पारदर्शिता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पैराग्राफ, जब हम मध्य प्रदेश के परिदृश्य पर निगाह डालते हैं तो मुझे अनुभव होता है कि यहाँ आशा की किरण है। मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। इसकी जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है और यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पंचायतों में लगभग 5 लाख वार्ड हैं और चुनावों के संचालन में 5 लाख लोग शामिल रहे हैं। यहाँ चुनाव कराना निश्चित ही बहुत बड़ा काम था और एक बार में ही सफलतापूर्वक चुनाव का संपन्न हो जाने का श्रेय राज्य प्रशासन को जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है सत्ता का हस्तांतरण। मैंने अगस्त 1994 के सरकारी आदेश का अध्ययन किया है। इसमें 24 अनुसूचियां हैं जो सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा पंचायतों को सत्ता के हस्तांतरण का संकेत देती हैं। पैराग्राफ, इसके लिए बहुत सावधानीपूर्वक अभ्यास किया गया है और विभिन्न स्तरों पर सत्ता को हस्तांतरित किया गया है। स्वयं इस अधिनियम में ग्राम पंचायत को अधिकांशतः नगर पालिका संबंधी कामकाज दिए गए हैं। जनपद पंचायत को विकास संबंधी कार्य और जिला पंचायत को अनुवीक्षण का काम सौंपा गया है। लेकिन जो आदेश जारी किए गए हैं उनमें विकास संबंधी कार्यों को सभी स्तरों पर पंचायतों को दिया गया है। यह एक सुखद परिवर्तन है। फिर भी यह काम अभी होना बाकी है कि इन प्रावधानों को अधिनियम में शामिल कर लिया जाए ताकि एक तरह का स्थायित्व और वैधानिक सुरक्षा प्राप्त हो। राजस्व संबंधी कामकाज के बारे में व्यवस्था विशेष रूप से उत्साहवर्धक है। भू राजस्व की वसूली और साथ ही इसके विनियोग
का काम पंचायतों को दिया गया है, जो उचित ही है। स्टॉप। दोस्तों डिक्टेशन आप सभी को कैसे लगी? अगर आप लोग कोई शब्द नहीं लिख पाते हैं तो उसकी हेडलाइन बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं बना पाते तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बना के बताऊंगा। और एक बार में आपकी डिक्टेशन नहीं सही होगी, इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपकी डिक्टेशन अच्छी हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।